नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। हालांकि कनाडा का वीडियो बनाए बहुत सालों गुजर गए, लेकिन कुछ नियम बदले हैं तो भैया बताना जरूरी है। कनाडा वीजा नियम बदल चुके हैं 2025 की अगर बात करें तो जी हाँ, वीजा अप्लाई करने से पहले कुछ रखें कुछ बातों का ध्यान। इस पे बात करेंगे कि कनाडा ने अभी नियम बदले हैं भैया, क्यों बदले हैं, कैसे बदले हैं, अभी क्या होगा, कुछ दिखाऊंगा, डिटेल से बात करेंगे। आपके मन में डाउट फिर भी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो आपको तो हेडिंग थोड़ा देख लो। कनाडा जाकर पढ़ने वाले जॉब करने की सोच रहे हैं भारतीय तो ध्यान दें, 2025 में इमिग्रेशन नियम में बदलाव कर सकती है ट्रूडो सरकार। ये न्यूज अभी की है, 2 दिन पहले की। ट्रूडो सरकार ने भाई साहब इतने ज्यादा नियम बदल दिए और पता नहीं, ऐसे लगता है कि जैसे भारत के लिए सब कुछ नियम बदले जा रहे हैं, क्योंकि भारत और ट्रूडो और अपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ आपको पता ही है 30 का आंकड़ा चल रहा है, 36 का, 30 का भी नहीं। तो उनको आंकड़ा ये मैटर होने के बाद, हालांकि देखिए ट्रूडो अभी अलग सरकार में चल रहे हैं, वो जाने वाले हैं, हो सकता है 2-4 दिन में इस्तीफा दे दें। अभी चुनाव है इसी साल के अंदर, तो उम्मीद है ट्रूडो सरकार अभी इस साल नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे मात्र उसकी रेटिंग है 30% के समथिंग। तो 70% लोग ये चाहते हैं कि ये हट जाए। चलिए पॉलिटिकल मुद्दा इसको छोड़ देते हैं। ट्रूडो सरकार ने वैसा नियम, जो इमिग्रेशन नियम है वो इतना हार्ड कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि जो विदेश से इमिग्रेंट आ रहे हैं हमारे देश में, माइग्रेट हो रहे हैं, उनकी वजह से कनाडा के अंदर महंगाई बढ़ रही है, लोग ज्यादा भीड़ बढ़ रही है और वहां पे हर चीज की तहस नहस कर दी है। यानी इतनी ज्यादा जनसंख्या पहुंच चुकी है कनाडा के अंदर। इसको देखते हुए सरकार ने, कनाडा क्या बोलती है, 2025 में इमिग्रेशन रूल्स में होगा बदलाव। और लगभग ये बोला था 2025 में कि 5 लाख लोगों को पीआर देंगे, उनको घटा के लगभग 4 लाख लोगों का किया जा रहा है। पहले सरकार क्या करती थी कि आप मान लीजिए कनाडा में है ना, तो सरकार आपके दादा दादी माता पिता को भी पीआर कर देती थी। अब उसको कैंसिल कर दिया गया है। एक नियम ये भी बदल दिया गया है, पहले आप वहाँ जॉब कर रहे थे, मान लो, तो आप अपनी जॉब के आप स्टूडेंट हैं, पीआर हैं, तो आपकी वाइफ को भी वहाँ पे पीआर मिल जाता था। लेकिन अब उस नियम को हार्ड कर दिया है। अगर उसकी हाई स्किल होगी तो उसको वहाँ पे वर्क परमिट वीज़ा दिया जा सकता है, वरना वीज़ा नहीं दिया जाएगा 2025 से। दूसरा उन्होंने ये बताया है, दूसरा एक और उन्होंने नियम हार्ड कर दिया कि आप मान लीजिए कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो 16 महीने से कम का कोर्स होगा तो वहां पे आपको जॉब नहीं मिलेगा। 16 महीने से ऊपर कोई है, वो भी मान्यता प्राप्त, वहां पे कोई ऐसी कोई सिस्टम वो आप दिखा पाएंगे कि मुझे वो जॉब दे रहे हैं तो ही आपको जॉब मिलेगा। बाकी आप पढ़ लिए, आप वहां बैठ के जॉब सर्च कर रहे, तो भाई साहब उन्होंने बोला कि हम आपको जॉब नहीं देने वाले हैं। स्टडी करने के बाद सीधा माइंड ये सेट था कि भैया हमें वर्क परमिट वीजा मिल जाएगा तो हम जॉब करने लग जाएंगे। अभी उन्होंने सख्ताई के साथ बोला है कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी आपको बहुत सारे एविडेंस देने होंगे। अगर वो एविडेंस सही पाए जाते हैं तो ही आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा, वरना आपने कोर्स किया, जाओ अपने देश। खास बात यह कि जो आप कोर्स कर रहे हैं, जो डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड ही जॉब होना चाहिए आपके पास। ये भी एक उन्होंने नया टांग अड़ाया है। 2025 में लगभग 1 लाख पीआर को घटा देंगे। 2026 में भी लगभग 50,000 लोगों को कम कर दिया जाएगा। यानी पीआर धीरे धीरे सिस्टम कम करेंगे। और भी जो बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने चला रखे थे, उन्होंने को हार्ड कर दिया है, कुछ को उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, भैया कनाडा जाना फिलहाल मुझे नहीं लगता आपके लिए अच्छा होगा। देखिए वो तो चलो नॉर्मल न्यूज थी, ये न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बंदा, आपको बता दूं, आजकल कनाडा ने यह भी नियम बना दिया एजेंटों के हिसाब से कि आप किसी भी देश में बैठे होंगे, आप इंडिया से वीजा मिल जाएगा। देख सकते हैं, बंदे को लीमिया दिया गया, समझ रहे हैं, बंदे को कार्ड दिया गया, देख सकते हैं, इमिग्रेशन वर्क परमिट जो कार्ड होता है ना, वो दिया गया। बंदे के पासपोर्ट में वीजा लगाया गया, दिख रहा है आपको। और बंदे को देख सकते हैं आइलेट्स का सर्टिफिकेट दिया गया। और बंदे को ये चार्ज दिया गया कि मात्र आपको 60,000 रुपए देने हैं, शिपिंग चार्ज, कोरियर चार्ज, इस तरीके से ये चार्ज देना होगा, बाकी आपका वीजा तो पासपोर्ट में लग ही गया। बंदा बैठा है भाई साहब ओमान में कि आप पहले बंदे से 20,000 में डील हुई, उसके बाद बंदे से 60,000 रुपए ले लिए, अब बंदे से 70,000 रुपए और मांगे जा रहे हैं कि ये देखो सर आपका कोरियर तैयार है, डू नॉट ओपन। यानी बंदे को इस तरीके से एक स्लिप भेजी गई कि आपका कोरियर तैयार है, पासपोर्ट में वीजा लगा दिया गया है, सिर्फ आप 70,000 रुपए डाल दो ताकि आपके घर पे ये वीजा भेजा जा सके और आप कनाडा पहुंच सको। इसमें टिकट है, सब कुछ है। बंदा ओमान में बैठा है, कंपनी के अंदर पासपोर्ट पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है, अब बताओ इसमें गलती कौन कौन गलत है। मेरे से बंदे की बात हुई, बंदा बोलता है सर मैंने उनको बोला कि पासपोर्ट में वीजा लगता है। भाई साहब जब आपको पता था कि पासपोर्ट में वीजा लगता है फिर भी आपने पैसे दिए। बंदे का नकली पासपोर्ट बनाया गया, गूगल से ऐसी इमेज आपको मिल जाती होगी या सर्टिफिकेट बन जाता है, बंदे का पासपोर्ट नंबर भी लिखा गया। देखो ये पासपोर्ट बंदे का कंपनी में पड़ा है, लेकिन पासपोर्ट के अंदर वीजा लगा हुआ दिख रहा है ना। तो ऐसे लोग, ये बंदा कितने पैसे दे चुके हैं, 20,000 एक दे दिए, 60 एक दे दिए, 70,000 मांगे, तब जाके मेरे से बंदा बात की कि नहीं अब पार नहीं पड़ेगी। तो ऐसे फर्जीवाड़ा कितने लोगों के साथ होता होगा रोज में। कनाडा वीज़ा के नाम से, ऑफर लेटर के नाम से, मेडिकल के नाम से, इंश्योरेंस के नाम से, बायोमेट्रिक के नाम से, डेट स्लॉट के नाम से, कितना पता नहीं आपसे लोग पैसे लेते रहते हैं। ये भैया फेक है मेरी तरफ से। आपके साथ भी ऐसी घटना है
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पता लगा कि मैं बोला यार पैसे तो रिकवर करवाएंगे, लेकिन ये एजेंट कहाँ है? बोलता है सर ये तो कनाडा में बैठा है, पैसा इंडियन अकाउंट में डलवा रहा है। कहाँ है? आपको लगता है एजेंट कनाडा में बैठा है? ये यहीं अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है कहीं, कोई है ना गुमटी में बैठ के। अब इसका पता या तो भाई साहब पुलिस माथापच्ची करो, खर्चा करो, एफआईआर करवाओ, पुलिस लेके साथ हो जाओ, ये बंदा धरा जाएगा। अब इतनी हिम्मत तो किसमें होती है ना? तो कहने का मतलब फिर भी अगर आपके साथ कोई ऐसी है, कोई एजेंट का एड्रेस है, तो पैसा निकल सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।